चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का एक्सप्लेनेशन करेंगे, आंसर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फ्लोइंग। यहाँ पे हम लोग को कुछ सब्सटेंस दिया हुआ है, उन लोग को दो मतलब मिक्सचर दिया हुआ है, जिसमें से हम लोगों को क्या करना है, सब्सटेंसेस को अलग करना है। तो उसमें हम लोग कौन सा टेक्निक यूज़ करेंगे सेपरेट करने वाला। पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ए हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम क्लोराइड को अलग करना है उसके सॉल्यूशन से, वाटर में से। फिर बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड द अमोनियम क्लोराइड। बोल रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को हम लोग को अलग करना है, कहाँ से, तो एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें सोडियम क्लोराइड भी है और अमोनियम क्लोराइड भी है, तो उसमें से हम लोग को अमोनियम क्लोराइड अलग करना है। फिर जो हमारा सी है उसमें बोल रहा है स्मॉल पीसेस ऑफ द मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। बोल रहा है कि जो हमारा इंजन ऑयल जो रहता है कार का, उसमें कुछ छोटे छोटे मेटल के पीसेस है, तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं, उसको भी हम लोग देखना है। फिर हमारा जो डी है उसमें बोल रहा है डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द फ्लावर पेटल्स। बोल रहा है कि जो अलग अलग जो पिगमेंट्स होते हैं जो कि हम लोग को फ्लावर के पेटल से मिलते हैं, उसको कैसे अलग करते हैं हम लोग। फिर बटर फ्रॉम द कर्ड, जो बटर है उसको हम लोग कर्ड से अलग कैसे करेंगे। ऑयल फ्रॉम द वाटर, जो ऑयल है उसको पानी से अलग कैसे करेंगे। टी लीव्स फ्रॉम द टी, जो टी लीव्स है उसको टी से कैसे अलग करेंगे। आयरन पिन्स फ्रॉम द सैंड, ये है। फिर जो हमारा अगला है वो बोल रहा है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क, जो व्हीट ग्रेन्स है उसको हस्क से कैसे अलग करेंगे। फिर फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, और जो मड पार्टिकल होता है जो कि पानी में सस्पेंडेड रहता है, उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे। तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहला का होगा इवापोरेशन, फिर दूसरा में होगा सब्लिमेशन, तीसरा में होगा फिल्ट्रेशन, फिर हमारा डी में होगा क्रोमेटोग्राफी, सी में होगा सेंट्रीफ्यूगल मशीन और द चर्निंग द कर्ड बाय द हैंड, फिर हमारा एफ में होगा डिकेंटेशन, जी में होगा फिल्ट्रेशन, एच में होगा मैग्नेटिक सेपरेशन, और आई में होगा विनोइंग, और हमारा जे में होगा कोगुलेशन एंड डिकेंटेशन, कोगुलेशन और डिकेंटेशन। तो ये हमारा क्या चीज़ होगा, ये अलग अलग मेथड बताया हुआ है, किन्हीं दो सॉल्यूशन या किन्हीं दो मिक्सचर या किन्हीं दोनों सब्सटेंसेस को अलग करने का। फिर जो हमारा क्वेश्चन 2 है उसमें बोल रहा है राइट द स्टेप यू वुड यूज़ फॉर मेकिंग अ टी। बोल रहा है कि हम लोग को क्या चीज़ लिखना है, स्टेप लिखना है, जो कि हम लोग चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाय बनाते समय जो जो हम लोग काम करते हैं, जो जो स्टेप करते हैं, उसको लिखना है। यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। हम लोग को उसमें फिर बहुत सारे जो वर्ड दिया हुआ है, जैसे कि सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजॉल्व, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, फिल्ट्रेट और रेसिड्यू, इसका भी हम लोग को यूज़ करना है। तो हम लोग यहाँ पर दिया है सॉल्यूशन में मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग टी, जैसे कि हम लोग चाय बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या कैसे कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले टेक सम वाटर, हम लोग को कुछ पानी लेना है जो कि सॉल्वेंट है, क्या चीज़ में लेना है, एक पैन में लेना है और उसको फिर गर्म भी करना है। फिर बोल रहा है ऐड सम शुगर, शुगर क्या चीज़ होगा, सॉल्यूट होगा, एंड बॉयल टू डिजॉल्व द शुगर कम्प्लीटली बाई कम्प्लीटली द ऑब्टेन्ड होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। बोल रहा है कि जो हम लोग शुगर ऐड किए हैं वो तो क्या चाहिए, सॉल्यूट है, पानी में, पानी हमारा सॉल्वेंट होगा, शुगर है वो हमारा क्या चाहिए, सॉल्यूट है। और हम लोग को क्या चीज़ करना है, वही शुगर को हम लोग को पानी में डिजॉल्व करना है और उसके बाद उसको गर्म करना है, और उससे हम लोग को एक होमोजीनियस सॉल्यूशन तैयार करना है, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। फिर बोल रहा है ऐड टी लीव्स, हम लोग को टी लीव्स ऐड करना है और टी इन द सॉल्यूशन एंड बॉयल द मिक्सचर। बोल रहा है कि उसी सॉल्यूशन में हम लोग को टी लीव्स ऐड करना है, उसको गर्म करना है, उबालना है, ठीक है, उस मिक्सचर के। फिर हमारा जो चौथा स्टेप है, बोल रहा है कि नाउ ऐड मिल्क एंड बॉयल अगेन, हम लोग को उसमें चौथा स्टेप में क्या चीज़ करना है, हम लोग को दूध डालना है और उसके बाद उसको फिर से उबालना है। फिर बोल रहा है हमारा पांचवा स्टेप फिल्टर द मिक्सचर थ्रू द टी स्टेनर, हम लोग को क्या चीज़ करना है, वो जो मिक्सचर है उसको हम लोग को टी स्टेनर से फिल्टर करना है। एंड कलेक्ट द फिल्टर और द सोल्यूबल सब्सटेंस, और हम लोग को क्या चाहिए, वो जो फिल्टर करते समय हम लोग को जो सब्सटेंस सोल्यूबल होगा और जो सब्सटेंस फिल्टर हो जाएगा उसको हम लोग को कलेक्ट करना है। जैसे कि टी को एक कप में हम लोग क्या कर लेंगे, छान लेंगे। द इनसॉल्युबल टी लीव्स लेफ्ट बिहाइंड एज द रेसिड्यू इन द स्टेनर, बोल रहा है कि जो बचा हुआ जो चाय के पत्ते होंगे, चाय पत्ती होगा, वो क्या चीज़ हो जाएगा, वो छन जाएगा, बाहर रह जाएगा, वो टी जो कप में है उसमें नहीं जाएगा, वो हमारा छन्नी पे ही रह जाएगा, वही हमारा रेसिड्यू हो जाएगा। तो हम लोग उस सब का इस्तेमाल कर लिए। फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो बोल रहा है Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperature and collect
द डाटा एज गिवन बिलो। बोल रहा है कि जो प्रज्ञा है वो 3 अलग अलग सब्सटेंसेस को क्या की है, सॉल्युबिलिटी टेस्ट की है और अलग अलग टेम्परेचर पे, और जो उसे उसको इन्फॉर्मेशन मिला उसको कलेक्ट की है। बोल रहा है कि रिजल्ट आर गिवन इन द फ्लोइंग टेबल एज ग्राम ऑफ द सब्सटेंस डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमारे जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ द वाटर एट 313 केल्विन। बोल रहा है कि हम लोग को पोटेशियम नाइट्रेट का कितना मतलब हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट कितना लें कि 50 ग्राम के वाटर 50 ग्राम पानी में और 313 केल्विन पे वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, पोटेशियम नाइट्रेट का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। फिर जो हमारा बी है उसमें बोल रहा है प्रज्ञा मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। जो प्रज्ञा हो क्या चीज करती है, वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाती है पोटेशियम क्लोराइड का इन वाटर में, पानी में, कितना केल्विन पे, तो 353 केल्विन पे, ठीक है ना। एंड लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट द रूम टेम्परेचर, और उसके बाद जो सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको रूम टेम्परेचर पे क्या चीज करने, ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। वाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल। बोल रहा है कि जब सॉल्यूशन ठंडा होगा तो वो क्या देखेगी, उसको सॉल्यूशन में क्या मिलेगा। फिर हमारा एक और है क्वेश्चन नंबर सी, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए बोला है सी और डी। बोला कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन। बोल रहा है कि हम लोग को जितना भी साल्ट है सबको हम लोग को क्या चीज करना है, 293 केल्विन पर हम लोग को उसका सॉल्युबिलिटी निकालना है। बीच साल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर पे 293 केल्विन के टेम्परेचर पे कौन सा साल्ट है जिसको सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है। फिर बोल रहा है डी में हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ साल्ट। बोल रहा है कि क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी, साल्ट के सॉल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, नमक के सॉल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें सबसे पहला का दिया हुआ है मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड टू प्रोड्यूस इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन इज 62 ग्राम। बोल रहा है कि जो मास, जो कि हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट की जो आवश्यकता है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम पानी में, और वो 313 केल्विन पे, वो है हमारा 62 ग्राम। कितना है, 62 ग्राम। फिर बोला हमारा मास ऑफ द पोटेशियम नाइट्रेट नीडेड टू प्रोड्यूस इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 15 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। बोल रहा है कि, और फिर से हम लोग को यहाँ पे वो तो 100 ग्राम में हम लोग को कितना चाहिए होता है, 100 ग्राम में हम लोग को 100 ग्राम पानी में हम लोग को 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट चाहिए होता है, लेकिन 50 ग्राम में और 313 केल्विन पे हम लोग को कितना चाहिए होगा, तो 50 ग्राम 313 केल्विन पे हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग का जो 100 ग्राम पे कितना चाहिए था, 62 गुने भागे 100 गुने 50, तो हमारा कितना आएगा 31 ग्राम। कितना हम लोग चाहिए होगा, 31 ग्राम चाहिए होगा हम लोग को पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि हम लोग पानी में डालेंगे, 50 ग्राम पानी में डालेंगे तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के लिए। फिर जो हमारा बी है उसमें बोल रहा है क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आर फॉर्म। बी में हमारा क्या चीज बन जाएगा, जो क्रिस्टल है पोटेशियम नाइट्रेट का, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड का, वो बनेगा। दिस हैपन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेज विद द डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। बोल रहा है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड का वो कमता है जैसे जैसे टेम्परेचर कमता है। फिर जो हमारा सी था, सी में क्या चीज था, उसमें पूछ रहा था कि कौन सा साल्ट है जो सबसे ज़्यादा जिसका ये सॉल्युबिलिटी होगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी मतलब किस टेम्परेचर पे होता है। तो हमारा दे है पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे क्या चाहिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 केल्विन। बोल रहा है कि हर एक साल्ट का जो सॉल्युबिलिटी है वो 293 केल्विन पे कितना है। तो पोटेशियम नाइट्रेट 32 ग्राम पर 32 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। बोल रहा है कि 100 ग्राम पानी में ये 32 ग्राम इसका सॉल्युबिलिटी है, 32 ग्राम चाहिए होता है। फिर हमारा था सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर पे 36 ग्राम चाहिए होता है क्या चीज़, सोडियम क्लोराइड। फिर पोटेशियम क्लोराइड 35 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब इसको 35 ग्राम को क्या चाहिए, 35 ग्राम चाहिए होता है पोटेशियम क्लोराइड 100 ग्राम पानी में घुलने के लिए। फिर अमोनियम क्लोराइड 37 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ द वाटर, और जो अमोनियम क्लोराइड है वो कितना चाहिए होता है, 37 ग्राम चाहिए होता है 100 ग्राम पानी में घुलने के लिए। फिर हमारा जो बोल रहा है यहाँ पे नोट दिया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इज द अमाउंट ऑफ द ग्राम विच कैन बी डिजॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ द वाटर टू मेक द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर। बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी होता है किसी भी सॉलिड का, वो
द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इज द अमाउंट, सॉलिबिलिटी होता है किसी भी सॉलिड का, अमाउंट इज ग्राम विच डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, उसका अमाउंट होता है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व कितना किया जा सकता है जिससे कि वो क्या चीज़ हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, वही होगा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। अमाउंट ऑफ क्लोराइड हैज़ टू मैक्सिमम सॉलिबिलिटी, बोल रहा है कि जो यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड है उसका जो सॉलिबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसको में 37 ग्राम चाहिए होता है 100 ग्राम पानी में, 100 ग्राम पानी में उसका जो सॉलिबिलिटी है वो 37 ग्राम चाहिए होता है एट 293 केल्विन। फिर बोल रहा है डी में हमारा जो क्वेश्चन था उसमें बोल रहा है सॉलिबिलिटी ऑफ a salt decreases with decrease in temperature while it increase with the rise in temperature। बोल रहा है कि जो सॉलिबिलिटी है नीमक का, साल्ट का, वो क्या होता है, वो कम होता है जब टेम्परेचर कमता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका सॉलिबिलिटी भी बढ़ता है। फिर वो जो हमारा क्वेश्चन 4 है उसमें बोल रहा है एक्सप्लेन द फ्लोइंग गिवन एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग को कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है, सॉरी ये हम लोग को कुछ टर्म्स दिया हुआ है उसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर आता है प्योर सब्सटेंस, फिर आता है कोलाइडल, फिर हमारा आता है सस्पेंशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का देखते हैं आगे, यहाँ पे दिया हुआ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का सॉल्यूशन, बोला सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसका दिया हुआ है अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बोल रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसको में अब जो सॉल्यूट का मात्रा है वो अब मतलब एक खास टेम्परेचर पे अब घुल नहीं सकता है उसमें, मतलब उससे ज़्यादा आप सॉल्यूट घुल ही नहीं सकता है उसमें एक खास टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल में हो गया व्हेन शुगर इज डिजॉल्व रैपिडली इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर अ कंडीशन इज रीच एट विच फर्दर डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इज नॉट पॉसिबल इन दैट अमाउंट ऑफ द वाटर एट रूम टेम्परेचर। बोल रहा है कि जब शुगर को किसी पानी में, मतलब शुगर को है जो पानी में क्या किया जाता है, डिज़ोल्व किया जाता है, तो एक डिज़ोल्व करते करते एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जब शुगर को हम लोग पानी में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा, उसी को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर हमारा आता है प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड द प्योर सब्सटेंस। बोल रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो कि एक ही पार्टिकल से मिलकर बनता है उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर सेड टू बी प्योर। बोल रहा है कि जितना भी एलिमेंट्स और जितना भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं, जैसे कि वाटर, शुगर, ये सब हमारे प्योर सब्सटेंस होते हैं। फिर हमारा आता है कोलाइड, अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल to be seen with the naked eye but it is big enough to scatter light is known as colloid। बोल रहा है कि एक ऐसा हेट्रोजेनियस मिक्सचर जिसको में सॉल्यूट का जो पार्टिकल्स है उसका साइज भले ही बहुत ज़्यादा छोटा होता है, लेकिन जिसको हम लोग अपने आँख से देख नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं होता है, वो क्या चीज़ थोड़ा बड़ा रहता है जिससे कि वो जो लाइट है उसको स्कैटर करता है, लाइट को अपने आर पर क्लियरली जाने नहीं देता है। फिर बोल रहा है कि देयर आर टू फेजेस इन द कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन में दो फेजेस होते हैं, डिप्रेस्ड फेज, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर सेड टू बी डिप्रेस्ड फेज। बोल रहा है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है उसको हम लोग डिप्रेस्ड फेज कहते हैं। और डिप्रेशन मीडियम, और एक होता है डिप्रेशन मीडियम, द मीडियम इन विच सॉल्यूट पार्टिकल इज स्प्रेड इज कॉल्ड द डिप्रेशन मीडियम। बोल रहा है कि जिस मीडियम में सॉल्यूट पार्टिकल्स घुले हुए रहते हैं उसे ही हम लोग डिप्रेशन मीडियम कहते हैं। एग्जाम्पल मिल्क हो गया, क्लाउड्स हो गया, ईटीसी आर द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं कोलाइड के। फिर हमारा आता है सस्पेंशन, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। बोल रहा है कि एक सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसको में सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सॉल्यूशन में पूरी डिजॉल्व नहीं होता है और वो सॉल्यूशन में ही उस मीडियम में ही पूरा कैसे होता है, सस्पेंडेड रहता है, तैरते रहता है, इसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आई, और जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के वो हमारे आंखों से आसानी से दिख जाते हैं, जैसे मिक्सचर ऑफ सैंड, सैंड का मिक्सचर, वाटर एंड मड, वाटर एंड मडी वाटर। बोल रहा है कि पानी में और मडी वाटर, ये सब का जो सस्पेंशन है ये सब हम लोग आसानी से दिख जाता है। फिर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग एज होमोजीनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग को कुछ सॉल्यूशन दिया है जिसको हम लोग को क्लासीफाई करना है, यहाँ पे हम लोग को मिक्सचर दिया हुआ है जिसको हम लोग को क्लासीफाई करना है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जिसमें हमारा सबसे पहले है सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर टी, ये सब हम लोग को दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर में हमारा क्या कहेगा, एयर होगा होमोजेनियस मिक्सचर।
सोडा वाटर होगा होमोजेनियस मिक्सचर, वेनिगर होगा होमोजेनियस मिक्सचर, और फिल्टर टी ये भी होगा हमारा होमोजेनियस मिक्सचर। और जो हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है उसमें क्या चाहिएगा, हमारा वुड आएगा और सॉइल आएगा, ये हमारे हेट्रोजेनियस मिक्सचर में आएंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, हाउ वुड यू कन्फर्म डैट अ कलरलेस लिक्विड गिव्स टू यू इज अ प्योर वाटर। बोल रहा है कि कैसे तुम कंफर्म करोगे कि जो कलरलेस लिक्विड तुमको दिया जा रहा है वो एक प्योर वाटर है। सॉल्यूशन इसका दिया हुआ है, इफ द गिवन कलरलेस लिक्विड बॉइल्स एट 100 डिग्री शार्प इट इज अ प्योर वाटर अदरवाइज नॉट। बोल रहा है कि हाँ हम कैसे पता करेंगे, तो हम लोग ऐसे पता करेंगे, कोई भी पानी जो कि हम ये कोई भी कलरलेस लिक्विड जो कि हम लोग को दिया जा रहा है उसको हम लोग अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाकर बॉयल होता है, तो उसे हम लोग प्योर वाटर कहेंगे। अगर नहीं होता है तो वो प्योर वाटर नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जो प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। सबसे पहले आता है आइस, मिल्क, आयरन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी, ब्रिक, वुड, एयर, ये सब हमारे दिए हुए हैं। ऐसे को हम लोग को बताना है कि कौन से कैटेगरी में आते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं कि नहीं। सॉल्यूशन दिया हुआ है हमारा, आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड, मरकरी आर द प्योर सब्सटेंस। बोल रहा है कि जो आइस है, आयरन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मरकरी, ये सब प्योर सब्सटेंस है एज दे हैव डिफिनिट कॉम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि इन लोग में डिफिनिट कॉम्पोजिशन, फिक्स कॉम्पोजिशन होता है। मरकरी सॉरी मिल्क इज अ कोलाइडल, मिल्क एक क्या चीज़ है, कोलाइडल है, सो इट इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसी कारण वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फिर हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर। बोल रहा है कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो भी क्या चीज़, मिक्सचर है क्या चीज़ का, हाइड्रोक्लोरिक गैस का और वाटर का। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या चीज़ होगा, प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन एमंग द फ्लोइंग मिक्सचर। यहाँ पे हम लोग को क्या चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को कुछ मिक्सचर दिया हुआ है जिसको में हम लोग को क्या चीज़ करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इनमें कौन सा सॉल्यूशन होगा, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले सॉइल दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है सी वाटर, उसके बाद एयर दिया हुआ है, उसके बाद कोल दिया हुआ है, उसके बाद सोडा वाटर दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग अपना सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में बोल रहा है सी वाटर, एयर, सोडा वाटर ये सब होमोजीनियस मिक्सचर हैं। सी वाटर, एयर और सोडा वाटर ये सब होमोजीनियस मिक्सचर हैं। कोल, सॉइल ये सब हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। क्या चीज, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल शो टाइडल इफेक्ट। इनमें से कौन सा है जो सॉल्यूशन है जो टाइडल इफेक्ट दिखाएगा। पहला है हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन, फिर दूसरा है हमारा मिल्क, तीसरा है हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और चौथा है हमारा स्टार्च सॉल्यूशन। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कौन सा टाइडल इफेक्ट शो करता है। तो हमारा मिल्क एंड स्टार्च सॉल्यूशन will show tidal effect as both of these are collide। बोल रहा है कि जो हमारा मिल्क है और जो स्टार्च सॉल्यूशन है ये टाइडल इफेक्ट शो करेगा क्योंकि ये दोनों क्या हैं, कोलाइड हैं, कोलाइडल। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें बोल रहा है क्लासीफाई द फ्लोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। यहाँ पे हम लोग को जो दिया गया क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन दिया हुआ है या जितने भी दिए हुए हैं उसको हम लोग को एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या करना है, क्लासिफाई करना है। सबसे पहले हमारा सोडियम है, सॉइल है, शुगर सॉल्यूशन है, सिल्वर है, कैल्शियम कार्बोनेट है, टीन है, सिलिकॉन है, कोल है, एयर है, सोप है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ब्लड है। ये सबको हम लोग क्लासीफाई करना है क्या चीज़ में, एलिमेंट में, कंपाउंड में और मिक्सचर में। तो हम लोग देखते हैं एलिमेंट में हमारा सोडियम आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, टीन आ जाएगा, सिलिकॉन आ जाएगा, ये सब हमारे होंगे एलिमेंट में। कंपाउंड में हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा, मीथेन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और मिक्सचर में हमारा सॉइल होगा, शुगर सॉल्यूशन होगा, कोल होगा, एयर होगा, सोप होगा और ब्लड होगा। ये सब हमारे मिक्सचर में आ जाएंगे। फिर जो हमारा 11वां क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर द केमिकल चेंज। बोल रहा है कि इनमें जो यहाँ पे कुछ चेंजेस दिया हुआ है उसको हमको बताना है कि उसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ये केमिकल चेंज है कि नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल चेंज है कि नहीं। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, आयरन फिलिंग्स और सैंड का मिलना, ये भी केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, केमिकल चेंज है कि नहीं, सॉरी। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनना, ये भी केमिकल चेंज है कि नहीं। डाइजेशन ऑफ फूड, केमिकल चेंज है कि नहीं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ द कैंडल, ये सब केमिकल चेंज है कि नहीं। ये सब हम लोग को क्या करना है, बताना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया हुआ है हमारा ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल आर द केमिकल चेंज। बोल रहा है कि जो ग्रोथ होता है प्लांट्स का, रस्टिंग ऑफ आयरन,
कोल, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, ये सब हमारे केमिकल चेंज है। बिकॉज हेयर द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द शुगर चेंजेस, सॉरी सब्सटेंस चेंजेस। यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें जो केमिकल कॉम्पोजिशन है सब्सटेंसेस का वो क्या चीज़ हो रहा है, बदल रहा है। तो इसीलिए हमारा ये क्या चीज़ हो रहा है, इसमें केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये जो हमारा चैप्टर क्लास 9 का जो चैप्टर 2 था उसका हमारा क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन हो चुका है, एक्सरसाइज हम लोग कर लिए हैं।